झारखंड में थोक शराब नीति सरकार की तरफ से बदली गई है। हाल ही में झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन से यह काम लेकर निजी हाथों में दिया गया है। इस निर्णय के बाद शराब विक्रेताओं में रोष बना हुआ है। इधर खबर का हवाला देते हुए और कई तरह के दूसरे साक्ष्यों के आधार पर बोकारो निवासी उमेश कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस जमानत याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने शराब नीति बदलकर सिंडिकेट के हाथों में सारा कारोबार दे दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार की मदद से थोक शराब कारोबार में करीब 4500 करोड़ का घोटाला किया गया है। निजी हाथों में देने के बजाय शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी के हाथों में सारा कारोबार थमा दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई नई थोक शराब बिक्री नीति को चुनौती देते हुए बोकारो के उमेश कुमार ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका के माध्यम से बताया गया कि लगभग 4500 करोड़ की हेराफेरी का प्लॉट तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री समेत उनके परिजन वो लगभग 20 लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं, जो कि बिवरेज कॉरपोरेशन के हाथ से थोक शराब बिक्री का जिम्मा वापस लेकर सिंडिकेट के हाथों में सौंपा गया है। उन्हें पार्टी बनाया गया है और झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं इस मामले पर शराब थोक विक्रेता संघ के महामंत्री सुबोध जायसवाल ने कहा है कि सरकार को इस तरह की निर्णय अचानक नहीं लेनी चाहिए। सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना ही उचित होता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को विभागीय अधिकारी द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि संघ के द्वारा भी इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और हमें अपने पक्ष में निर्णय आने का इंतज़ार है। देखिए, अभी तो हम लोग को आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि कहीं जनहित याचिका कोई किसी ने दायर किया है। अभी हम लोग पूरा नहीं इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन हम लोग एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ की ओर से हम लोग जो याचिका दायर किए थे, नीति के खिलाफ किए थे, न कि होलसेल के खिलाफ किए थे। नीति जो बनाया गया सरकार द्वारा आनन फानन में गलती में जो भी जैसे भी बनाया गया, उसी को रूल के लेकर के हम लोग चैलेंज किया है कोर्ट में, जो अभी 3-4 डेट पड़ चुका है। 29 तारीख को हमारी तरफ से बहस हो चुकी है। अब सरकार की ओर से भी बहस करीब करीब पूरी हो चुकी है, एक का और बचा हुआ है जो 29 तारीख को पूरा हो जाएगा। और हमें आशा है कि रूल का जो चैलेंज किया गया है तत्संगत है। इस लेकर के माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग को उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और हम लोग को जितने भी छोटे खुदरा व्यवसायी संघ के जितने भी व्यापारी शराब से जुड़े हैं, जो वंचित रहने के लिए वो वंचित नहीं हो पाएंगे। ऐसा हम लोगों ने जनहित के लिए हम लोगों ने किया है। लेकिन ये जो नीति लाया गया 2.5% मार्जिन के ऊपर नीति लाया गया, किसी एक को थोक खुदरा से मतलब नहीं है। हम लोग तो रिटेल खुदरा वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माल तो लेना है थोक वालों से। तो थोक शराब विक्रेता जो बाहर से हैं, उनका कैसे फंडिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे मैनेज किया उन्होंने, जो 24 जिला में एक ही व्यक्ति ने ले लिया। तो बाकी जो लगे हुए हैं मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, झारखंड के व्यापारी हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहा था इसके पहले बयान में कि शराब से जुड़े व्यवसाय में आदिवासी को भी जोड़ना है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी आगाह किया कि बहुत सीधे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सोच समझ के अगर काम करें, इसकी तहकीकात करें तो उनको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। कितना % आदिवासी को इसे थोक व्यापार में काम मिला है, यहाँ के व्यापारियों हित में देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। चूँकि विभाग उन्हीं के पास था, मुख्यमंत्री भी थे, सर्वे सर्वा थे, तो उनको राज्य हित में पहले भी मैंने आपके माध्यम से आगाह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेकर के इसको जांचें, देखें कि भाई किसी एक व्यक्ति को न जाए, ऐसा बने। अब 25 लाख रुपया बताइए, 25 लाख रुपया प्रथम दृष्टया में तो यही हो गया कि 25 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल है। तो हम छोटे व्यापारी कहाँ से 25 लाख रुपया डाल करके हम आवेदन, अभी देखिए अभी हाल में अभी दिल्ली में जो होलसेल का जो अभी नीति आया है उसमें पब्लिश हुआ, सारे हिंदुस्तान में पब्लिश हुआ है। हम लोग भी यहाँ रांची बैठे बैठे जान गए कि भाई दिल्ली में अभी होलसेल का नीति निकला है, बहुत अच्छा नीति निकला है। मात्र 5,000 रुपया आवेदन शुल्क का कीमत रखा गया है। कुछ मीडिया तंत्र, कुछ अभी लोकतंत्र बचा हुआ है जिसकी वजह से सत्य का उजागर होता है। और निश्चित है कि ये अगर हम लोग कोर्ट में भी गए हैं तो सत्य के लिए ही गए हैं। दूध का दूध पानी के पानी हो जाए कि हम लोग गलत हैं, रूल गलत है, झारखंड को बदनाम क्यों किया जा रहा है। हमेशा झारखंड को प्रयोगशाला ही बनाया जा रहा है, तो झारखंड को प्रयोगशाला न बने। और इस पर जिन लोगों का भी हाथ है, जिस पदाधिकारियों की भी हाथ है, उनके साथ संज्ञान लें, उनके साथ बैठें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन इसमें माफियाओं को न आने दें। पारदर्शिता के लिए लॉटरी सिस्टम करें ताकि जनरल लोग, लॉटरी के माध्यम से हम लोग खुदरा दुकान को लेते हैं, उस तरह से लॉटरी माध्यम से आप चयन कर दीजिए। इसमें इतना कीमत की क्या जरूरत है? 1 लाख रुपया रख दीजिए आप यहाँ पर, वहाँ 5,000 20,000 है, आप यहाँ 1 लाख रुपया रख दीजिए, एक शुल्क रख दीजिए, आवेदन शुल्क। आज भोर सिंह यादव जी के जाते ही आज देखिए क्या खलबली मच गया। तो हम तो समझेंगे कि बड़े लोग ही, पहुँच वाले रसूखदार लोग ही ऐसे लोगों को हटा देते हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी को ले आते हैं। यहाँ भी करोड़पति है, यहाँ भी लाखपति है। लाखपति लाखों वाला काम ले लेगा, करोड़पति करोड़ों वाला। तो ऐसा नीति लाइए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है। एसोसिएशन झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ उनसे आह्वान करती है कि हम लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाइए, राज्य में शराब व्यापारियों के साथ बैठक बुलाइए, उसकी भी दुख दर्द को सुनिए। मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ ग्रहण लेने के बाद उन्होंने एक बयान आया था उनका, आप लोग को भी ध्यान होगा, नहीं तो पता कर लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। उन्होंने भी कहा था कि ये शराब नीति ऐसे बनेगी जो यहाँ के लोकल स्थानीय आदिवासी समुदाय के भी लोग इस ट्रेड से जुड़े और जुड़ सके और लाइसेंस ले सकता है। ऐसा उनका बयान भी आया था। और ये होना भी चाहिए कि यहाँ के लोग जब सब कुछ कर रहा है आपके साथ में, तो उसको भी तो आशा है आपके, आप आदिवासी के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी आप पर बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ सोचिए। हम तो यही कहेंगे, पैसे की भूख, मैं भी गेहूं का रोटी खाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी हो, सब मुख्यमंत्री चाहे अफसर सब गेहूं का भी रोटी खाते हैं। अब किसी को शौक लगा हुआ कि चांदी का रोटी खाएं, सोना का रोटी खाएं, तो ये सब चीज़ अब क्या बोला जाए, हर जगह ये हॉबी है। बाहर के लॉबी इसमें तैयार हो बैठा है, चैनल है, गिरोह है जो कि पैसा का इधर से उधर फंडिंग कर करके हाईजैक कर लेता है यहाँ के माने मुखिया को, अफसर को। अफसर हाईजैक होते हैं तब फिर मंत्री हाईजैक होते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर इस पर कमान कस ले तो हमारे मंत्री लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मंत्री को बरगलाने का काम अफसर करते हैं, और अफसर अगर चाह ले उस दिन हमारे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सब अच्छा काम करेंगे। सुझाव तो अफसर ही देते हैं जो आईएएस बैठे हैं। इनको चाहिए था अपना कर्तव्य निष्ठा से, आपको इतनी सरकार सुविधा देती है, इतनी सैलरी देती है, इतनी फैसिलिटी देती है, आपको कहीं इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ पारदर्शिता से झारखंड का नाम को चमकाइए। शुरू से आज इतना साल से 14 साल से झारखंड हमेशा प्रयोगशाला बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अफसर इसमें चाह लेंगे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।